है कि जो भद्रकालाएँ जो है वो 9:02 पे ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद शुभ समय रहेगा। तो ये शुभ समय कितने समय तक रहेगा और ये जो बहनें हैं क्या वो रात को ही राखी बांध पाएंगी या अगली सुबह भी? जो उसमें उसमें ये आपने ठीक पूछा, लेकिन जो एक शास्त्र का नियम है वो यही है कि हम रात को 9 बजे के बाद और निश्चित काल से पहले 11 से पहले 11 सवा 11 से पहले उसको हम धारण कर लें। दूसरे दिन के लिए जो है अगर 6 घड़ी पूर्णिमासी दूसरे दिन होती तो हमने दूसरे दिन ही करना था, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि हमने उदय सूर्य जिस तिथि में उदय हुआ है उस तिथि को लेना है, तो सूर्य दूसरे दिन पूर्णिमा में उदय हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा में उदय जो है वो 6 घड़ी तक नहीं हुआ है पूर्णिमा उस दिन, इसलिए उसको शास्त्रकारों ने इतनी मान्यता नहीं दी है। लेकिन भले ही लोग जो हैं वो दूसरे दिन 7 बजे तक रक्षाबंधन करेंगे, कुछ लोग ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में तो प्रातःकाल रक्षाबंधन करने का भी एक परंपरा रही है, तो वो लोग जो है वो 7 बजे तक रक्षाबंधन कर लेंगे। लेकिन शास्त्र का जो आदेश है वो वही है, रात को 9:02 से लेकर के तकरीबन 10:30-11 बजे तक उसको कर लेना चाहिए। ये बात है। हाँ, मेरे साथ पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी महाराज मेरे साथ हैं और आज इनसे जानेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है इसका क्या महत्व है, प्राचीन समय में किस तरह से रक्षाबंधन के त्यौहार को जो है मनाया जाता था और रक्षाबंधन का शुभ समय और जो सनातन का जो तरीका रहता है किस तरह से सेलिब्रेट करना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और प्रोफेसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन है ये प्राचीन समय में किस तरह से ये सेलिब्रेट होता था, इसकी विशेषता क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? भास्वररत्नाढ्यमौळि स्फुरदधररुचा रञ्जितश्चारुकेशो भास्वाञ्जो दिव्यतेजः करकमलयुता स्वर्णवर्णा प्रभावी विश्वाकाशावकाशग्रहपतिशिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमिता पातु मां विश्वचक्षुः। श्री विमल महाराज जी, आपने जो जैसे मुझे कहा, मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने ये सारा विवरण रखूँगा। प्राचीन काल जो रक्षाबंधन का स्वरूप है वो इस प्रकार से है कि बहुत से लोग श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, कई बार आता भी है, कई बार आगे पीछे भी होता है, तो उसी को श्रावणी कहा जाता है। और पहला जो समय था उसका नाम था श्रावणी। श्रावण महीने में पूर्णिमा के दिन होने के कारण से इसको श्रावणी कहा जाता था। और हमारे वर्ष भर में प्रत्येक वर्ष ये किया जाता था। वर्ष भर में हमसे जाने अनजाने में कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक जो भी कोई किसी प्रकार के अपराध हुए हों, उन अपराधों को दूर करने के लिए, उन अपराधों के दोषों को दूर करने के लिए, हमसे कोई भूल चूक कोई हुई हो उसको दूर करने के लिए हम ये श्रावणी स्नान करते थे। और नदी के किनारे पर सभी लोग जाते थे और जा करके वहाँ पर एक प्रतिज्ञा होती थी। उस प्रतिज्ञा में कई प्रकार के जो जाने अनजाने में जितने भी पाप हैं उस पापों को दूर करने के लिए हम ये स्नान कर रहे हैं। फिर उसके बाद स्नान की बात आती थी। स्नान होता था तो स्नान में सबसे पहले स्नान होता था मिट्टी का स्नान। मृत्यु का चिकित्सा जो है वो हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी प्रसिद्ध है। और क्योंकि बरसात के दिनों में हमारे ऊपर जो ज़्यादा अधिक से अधिक बादल जो है वो छाए रहते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन पर बड़ा कम पड़ता है और जिस कारण से मनुष्यों के शरीरों में कई प्रकार के संक्रामक रोग जो हैं वो भी हो जाते हैं। और इसलिए वो श्रावणी स्नान के उसमें मृत्तिका स्नान के बाद फिर गोबर का स्नान किया जाता था। गोबर में दुर्गंधि को दूर करने के लिए बहुत बड़ा एक विशेष महत्व गुण है, क्योंकि जिस मिट्टी के तेल को, केरोसिन के तेल की दुर्गंधि को दूर करने के लिए साबुन सशक्त नहीं हो सकता, वहीं पर गोबर जो है उसके दुर्गंधि को दूर करने में सहायक होता था। और उसके साथ साथ फिर हमारे जो भस्म है, जो यज्ञ भस्म होती है, जैसे यज्ञ भस्म में जो हवन होता है, हवन में कई तरह के पदार्थ की औषधियाँ पड़ी होती हैं, उनसे बनी हुई जो भस्म है उस भस्म का स्नान होता था। और उसके बाद जब सारे स्नान हो जाते थे, स्नान के बाद फिर मार्जन होता था शरीर पर एक दूर्वा से और इसके
प्रकंडा जो होता है अपामार्ग उससे, और इस प्रकार से उसका शरीर पर ये मार्जन होता था। मार्जन के बाद फिर ये यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत का यज्ञ के साथ बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत क्यों धारण किया जाता है, किस लिए धारण किया जाता है, इस समय तो मैं आपको बड़ी संक्षिप्त रूप से ये कहूँगा कि यज्ञोपवीत का नाम दूसरा क्या है, उपवीत। उपवीत ब्रह्मसूत्र, उपवीत ये उपवीतम ब्रह्मसूत्रम, उपवीत ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। और यज्ञ के पास जाने का ये सबसे बड़ा साधन जो है वो ये यज्ञोपवीत है। उप यज्ञ से समीपे नयनम उपनयनम, यज्ञ के पास ले जाने का सबसे बड़ा साधन जो है वो उपनयन है, यज्ञोपवीत है। और इसे यज्ञोपवीत, उसको यज्ञोपवीत करवाया जाता था। यज्ञोपवीत के बाद फिर अपने जो पूर्वज हैं पितरों को तर्पण किया जाता था। फिर जो हमारे ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, यमदग्नि, वशिष्ठ और ये जितने भी जो हमारे और उसके बाद अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, इनका स्मरण करते हुए इनको तर्पण किया जाता था और इनकी प्रसन्नता पूर्वक उसके बाद एक पीले वस्त्र में या लाल वस्त्र में एक उसमें ये पीली सरसों जो होती है, सफ़ेद सरसों जिसकी सेती सरसों बोलते हैं हम, तो सफ़ेद सरसों, चावल, अक्षत, सुवर्णखंड और इस प्रकार उसको बांध करके लाल धागे से उसको बांध करके उसकी एक छोटी सी पोटली बना दी जाती थी और पोटली को लाल धागे के आधार पर घात में बांध दिया जाता था। और ये रक्षा सूत्र जो है वो वर्ष भर के लिए होता था। एक येन रक्षा कृता भवेत्, उस पोटली के माध्यम से, उस सूत्र के माध्यम से, उस रक्षा सूत्र के माध्यम से वर्ष भर के लिए मनुष्य जो है वो सुरक्षित हो जाता था। तो उस समय ये सारा करने के बाद फिर हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों को गुरुकुलों में प्रवेश करते थे और गुरुकुलों में वहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वेद के आधार उसके अनुसार फिर उनको अनुशासन सिखाया जाता था, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती थी, उनको सदाचार की शिक्षा दी जाती थी, उनको राष्ट्र के प्रति जो भावना है उनकी भावना जो थी वो जागृत की जाती थी। और इस प्रकार गुरुकुल में कई वर्षों तक रहने के बाद बच्चा जो था राष्ट्रभक्ति के लिए तैयार हो जाता था। राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के वो समाज में आता था और समाज में आकर के वो राष्ट्र के निर्माण के प्रति, राष्ट्र की रक्षा के प्रति सशक्त हो जाता था। यह है प्राचीन काल का स्वरूप हमारा ये रक्षाबंधन का है। आज का जो स्वरूप है, आज मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा और पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाने वाला पर्व है और ये सार्वजनिक पर्व है, वैदिक पर्व है और ये सभी वर्गों का, सभी जातियों का मनाया जाने वाला ये पर्व है। और ये पर्व अपने आप में बहुत बड़ा एक सशक्त पर्व है। इसका पहला स्वरूप तो मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा स्वरूप इसका जो है ये है कि जब सबसे पहले महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उसका कारण क्या था कि जिस समय राजा बलि एक बहुत बड़ा एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और भगवान विष्णु तो जानते थे कि ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और ये भी भगवान विष्णु को पता था कि भी राजा बलि बहुत दानी हैं और जो भी कुछ मांगने के लिए कोई जाए तो उसको बिना दिए हुए रहते नहीं हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु उस यज्ञ में चले गए और प्रणाम किया, नमस्कार हुई। उसके बाद कहा कि उन्होंने भगवान विष्णु ने बामन का रूप धारण किया, छोटे ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वहाँ पर चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ में आया हूँ, मुझे दक्षिणा के रूप में कुछ दीजिए। उन्होंने कहा जो मांगना है वो मांग लो। बलि ने ये कहा ये क्या मांगेगा, छोटा सा ये। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 3 पाँव जो पृथ्वी मांगता हूँ, जगह मांगता हूँ, स्थान मांगता हूँ। उन्होंने कहा नाप लो, जहाँ से ना इधर से लेनी उधर से। तो भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी जो थी वो 3 पग में नाप ली। 3 पग में नापने के बाद उनको बलि के रहने के लिए जगह नहीं रहा क्योंकि वो सारी पृथ्वी दान दे दी, जमीन जो है वो सारी भगवान विष्णु की हो गई। तो अब भगवान विष्णु ने उनको कहा कि अब तुम जहाँ पर तो नहीं रह सकते, ये पृथ्वी तुमने दान दे दी है, अब तुमको मैं पताल का राजा बना देता हूँ, पताल में जाओ, तुम पताल में राज करो। उन्होंने कहा मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात है कि जिस दिन मैं हर रोज़ मैं जब सोने के बाद प्रातःकाल उठूँ तो आपके दर्शन मुझे होने चाहिए। तो भगवान विष्णु मान गए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, प्रातःकाल मेरे दर्शन होंगे। तो उस प्रतिज्ञा में वो भी बंध गए। उधर
महालक्ष्मी जो थी वो कई दिनों की तक हो गई, तो वहाँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान जब नहीं दिखाई दिए, उन्होंने कहा भी मैं बहुत परेशान हूँ, विष्णु भगवान नारायण जो हैं वो कहाँ चले गए हैं। तो विष्णु एक दिन नारद जी वहाँ पर घूमते आ गए, तो नारद जी ने को पूछा, उसने कि नारद जी ने पूछा लक्ष्मी को भी तू परेशान क्यों है। तो उन्होंने कहा मैं परेशान हूँ, भी नारायण नहीं दिखाई दे रहे हैं विष्णु भगवान, मैं इसलिए परेशान हूँ। उन्होंने कहा नारायण जो हैं वो तो इस समय पाताल लोक में है, वो जिसके राजा बलि की प्रतिज्ञा में बन गए हैं, उधर रोज सुबह उठ करके दर्शन देते हैं उसको। तो उन्होंने कहा फिर जाओ उनको ले आओ। लक्ष्मी नारद ने कहा कि भाई नहीं, तुम खुद जाओ और खुद जा करके राजा बलि को भाई बनाओ और भाई बना करके उसको राखी बांधो, अपनी रक्षा का वचन उससे ले लो। और ये फिर वचन के बाद जब वो उपहार के रूप में जब कहेंगे भी क्या देना है इसको, तो आप उपहार के रूप में भगवान विष्णु को, वो वहाँ पर लक्ष्मी गई और जा करके बलि को राखी बांधी और अपनी रक्षा का वचन लिया। और राजा बलि ने जब ये कहा कि तू तो मेरी बहन हो गई, अब उपहार स्वरूप में तुम्हें क्या दूं, तो लक्ष्मी कहने लगी भी उपहार के लिए ये जो भगवान विष्णु हैं इनको मेरे साथ भेज दो। तो वो उसके साथ आ गए और उसके बाद जो उनकी बात पूरी हो गई। ये रक्षाबंधन का एक वहाँ से तभी कहते हैं कि जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानवेंद्र जो राजा बलि जो था, जिस प्रतिज्ञा में बंध गया, उस राखी में एक धागे में बंध गया कि भाई मैंने इसकी बात अब पूरी करनी है, तो तेन त्वाम इसी प्रकार की प्रतिज्ञा को लेकर के मैं तुमको बांधता हूँ, अर्थात तुम्हें राखी बांधती हूँ। रक्षे माचल माचल, हे रक्षा सूत्र, तुम जहाँ पर स्थिर रहना, आगे पीछे मत होना। ये एक बात। उसके बाद एक बार जो इंद्र हैं, इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, तो इंद्राणी ने उनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। तो ये भी एक दूसरा एक थी बात। उसके साथ साथ फिर हमारे जो पुरोहित या पंडित जो हैं अपने जजमानों को इस दिन रक्षा सूत्र बांधते थे, जजमानों की दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए बांधते थे। आज भी ये प्रथा जो है प्रचलित है। तो ये इस प्रकार से वो भी रक्षा सूत्र इस प्रकार से बांधते थे। और जो हमारी कुछ एक ऐसा समय आया कि उस समय में जो मैंने ये आपको शायद संभवतः बात कह दी है कि जो राजपूत रमणीय जो हैं वो अपने पत्नियों की रक्षा के लिए जब एक क्या करती थी कि भाई रक्षा अपने आप की रक्षा के लिए, अपने एक सौभाग्य की रक्षा के लिए उसको रक्षा सूत्र भेजती थी। क्योंकि एक ऐसा समय आया जब देश जो था वो पराधीन था और नाना प्रकार की दुधारी तलवारें चल रही थी। उस समय बहुत बड़ी एक विचित्र स्थिति थी और पति और पत्नी का रक्षा सूत्र जो है वो उस समय का ये भी प्रसिद्ध है। और उस समय फिर ये जितना भी जो एक पत्नियों के द्वारा पति को रक्षा सूत्र बांधना ये भी एक प्रसिद्ध था। लेकिन ये उस सब प्रकार के रक्षा सूत्रों के बाद चलते 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 आज जो है वो भाई बंधन और भाई बहन के बंधन के रूप में ये रक्षा सूत्र जो है वो हमारा हो गया है। और आज के दिन बहनें जो हैं अपने भाई के पास जाती हैं और मिठाई लेकर के जाती हैं और उसको एक थाल में रख करके और रक्षा सूत्र को भी वहाँ पर रखती हैं। यदि वहाँ पर गणेश की मूर्ति है तो गणेश का पूजन करती हैं, नहीं तो स्वस्तिक बना करके स्वस्तिक के साथ उसका पूजन करके एज ए गणेश समझ करके उसका पूजन करती हैं और पूजन के साथ रक्षा सूत्र भी वहाँ पर रख देती हैं। फिर सप्तऋषियों का वो स्मरण करती हैं और जो 7 चिरंजीवी हैं, जो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों का वो स्मरण करती हैं। और फिर मार्कंडेय ऋषि का स्मरण करती हैं कि जितनी मार्कंडेय ऋषि की आयु है, जो दीर्घायु वाले हैं, इसी प्रकार मेरे भैया की, मेरे भाई की दीर्घायु हो, इस प्रकार की कामना करती हुई और अपने मंगलमय बेला में यदि कोई पंडित जो हैं वो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं अपने जजमानों को, जजमान पत्नियों को या किसी प्रकार के, तो वो तो कई प्रकार के मंगल श्लोक बोलते हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सब प्रकार की नदी। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम जिस समय अपना कोई भी काम करते हैं, हमारे भारतवर्ष में कोई भी किसी प्रकार का काम किया जाता है, ये नदी कहीं कहीं पर है, किसी दूसरे प्रांत में है, लेकिन हम एक स्थान पर रह करके उन नदियों का स्मरण करते हैं। ये भारतवर्ष की एकता, भारतवर्ष की अखंडता जो है वो दर्शाता है। क्योंकि नदी यूपी में होगी या कहीं मद्रास में होगी या कहीं दूसरी जगह पर, लेकिन हम स्मरण उसका करते हैं। ये भारतवर्ष की एकता का प्रतीक है। हम भारतवर्ष की एकता की, उसकी अखंडता की कामना करते
करते हुए अपने मंगलमय कामनाओं के माध्यम से अपने कार्यों को हम प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से बहन जो है वो अपने भाई को जब रक्षा सूत्र बांधती है तो आयुख्यम वर्चस्यग्वम राजस्पोखमोद्भिदम इदग्वम हिरण्यम वर्चस्वजेत्राया विशतादुमाम, इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से दीर्घायु कामना करते हुए उसको बांधते हैं। मैं एक इस समय ये विशेष कहना चाहूँगा कि जो आजकल बहुत से ऐसे रिश्ते जो हैं वो शिथिल पड़ते जा रहे हैं, ढीले पड़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार एक रेशम की राखी की गांठ जो है वो ढीली पड़ती है, जल्दी खुल जाती है, इसी प्रकार भाई बहनों के रिश्ते भी जो हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो रिश्ते जो हैं वो कभी भी ढीले नहीं पड़ने चाहिए और वो रिश्ते बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। इस समय मैं सभी बहनों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि अपने भाइयों का, क्योंकि जो अपने भाई को किसी न किसी ढंग से उसको मना ही लेती है उस अच्छे काम को करने के लिए, मैं जिस समय बहनें जो हैं अपने भाई को राखी बांधें उस समय यदि किसी भाई में किसी भी भाई में कोई एक आदत, बुरी आदत है, नशे की आदत है, ड्रग की आदत है, तो उसको कहें कि भैया आज मैं आपसे, आप दूसरा उपहार दो या ना दो, लेकिन मैं उपहार के रूप में आपसे ये मांगती हूँ कि आप नशा आज से बंद कर दें, क्योंकि जो युवा वर्ग हैं ये हमारे देश के कर्णधार हैं, उन्होंने देश को संभालना है और वही देश को आगे ले जाएंगे। यदि युवा वर्ग जो है वो नशे में धुत हो गए और उनका परिवार व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये समाज, देश, राष्ट्र जो है वो आगे कमज़ोर होगा। इसलिए वो बहनें जो हैं उनसे ज़रूर ये प्रतिज्ञा करवाएं। और क्योंकि जितने भी जहाँ पर हमारे उत्सव होते हैं, जलसे होते हैं, पेपरों में आता है कि वहाँ पर नशा छुड़ाने के लिए ये सारा कार्य किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई और बड़ा उत्सव नहीं होगा, इससे बड़ा कोई एक विशेष काम नहीं होगा यदि सभी बहनें अपने भाइयों को ये बतला दें कि भैया आपका दिया हुआ यही मेरे लिए उपहार है कि आप ये नशा छोड़ दीजिए, आपको ड्रग जो लेते हैं इसको छोड़ दीजिए और हमारा देश जो है वो इससे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब ने। और जितनी भी बहनें इस वक्त देख रही हैं अपने भाई से यही उपहार मांगे जो एडिक्टेड हो चुके हैं ड्रग्स के, क्योंकि देश कमज़ोर हो जाएगा, युवा कमज़ोर होंगे, नहीं होंगे तो देश को असर पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, शुभ मुहूर्त, शुभ समय जो है वो क्या रहेगा, क्या विधि, किसी विधि के तरीके से जो है बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी? देखिए उसमें ऐसा है कि 30 तारीख का जो 30 अगस्त का जो समय है ये बड़ा उपयुक्त था और यही रक्षाबंधन का दिन भी था। उसमें क्या है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि भद्रायान द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा ये भद्रा में ये दो चीज़ें, एक श्रावण महीने की ये श्रावणी राखी और फाल्गुन महीने में होली, ये भद्रा में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई करता है तो श्रावणी नृपति महंती, श्रावणी जो है हमारे देश के जो शासक हैं, देश पर शासन करने वाले जो नेता हैं, राजागण जो हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा जो फाल्गुन महीने में यदि होली की जाती है भद्राओं में, तो भद्रा जो है वो जो ग्राम के लिए, उस नगर के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए 30 तारीख को 9:02 तक भद्राएं हैं और 9:02 के बाद आप किसी भी समय में राखी बंधवा सकते हैं और बहनें जो हैं वो अपने भाइयों की राखी बंधवा सकते हैं। भद्राएं जो है रात के 9 बजे तक है या सुबह? नहीं, भद्राएं रात को 9 बजे तक, 9:02 तक, 9:02 के बाद रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है और बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरी एक बात और भी है, दूसरे दिन भी थोड़ी सी पूर्णिमा है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यान तिथिम समनुव्याप्य उदयम यादि भास्कर सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो तिथि जो है वो सारा दिन दान अध्ययन कर्म में प्रवृत्त मानी जाती है, लेकिन ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला यह कृत्य है और इसलिए ये दूसरे दिन प्रतिपदा में ये रक्षाबंधन जो है वो नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। और शास्त्रकारों ने, जितने भी पंचांगकार हैं, उन पंचांगकारों ने ये एक निर्देश दिया है। शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि जो हम पर
शासन करता है, जैसा हमको बतलाता है हम वैसा करते हैं, जैसा हमारे प्रभु, हमारे कोई स्वामी जो है वो हमें आदेश देते हैं, हमें वो करना पड़ती है। इसी प्रकार जो भारतवर्ष का ये इतिहास रहा है कि शास्त्र पूरे समाज को चलाते हैं। शास्त्र शासनाद शास्त्रम, जो शासन करता है वो शास्त्र होता है। इसलिए शास्त्र हमको ये बतला रहा है कि रात को 9:02 के बाद भद्रा रहित काल में आप रक्षाबंधन करें और भाई बहनें जो हैं वो भाई के कलाई में रक्षाबंधन बांधें, और ये तकरीबन 10:30-11 बजे तक हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा ये भी एक नियम है कि जब आप बहनें अपने करती हैं तो बिना खाए हुए कुछ जाती हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि आप सारा दिन बिना खाए हुए, आप फलाहार जो है वो एक निराहार के रूप में ही माना जाता है, आहार नहीं होता। आप फलाहार ले करके भी रह सकते हैं और रात को रक्षाबंधन जो है वो उस समय किया जा सकता है, क्योंकि ये शास्त्र की आज्ञा है और किसी एक व्यक्ति की आज्ञा। आजकल लोग अपने आप में अपने मुख में स्वयं शास्त्र बन रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है, और कह देते हैं कि हाँ ये फलाना आदमी कह रहा है कि ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, उसको वो शास्त्र नहीं है। अपने आप में कोई आदमी अपने मुंह से कोई बात कह देगा, मैं अपने मुंह से कोई बात कह दूंगा, मैं शास्त्र नहीं हूँ। शास्त्र में जो कुछ पढ़ा है, शास्त्र में जो कुछ बतलाया हुआ है वही शास्त्र है, और इसलिए वह बहनें जो हैं वो उस शास्त्र की मर्यादा के मुताबिक ही अपने भाइयों के हाथ में ये गणेश का स्मरण करती हुई और दीर्घायु की कामना करती हुई, मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घायु की कामना करती हुई भाई के हाथ में कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधें। और उस समय यदि जो मैंने मंत्र पहले बोला है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे हिमाचल, इस प्रकार के मंत्र के माध्यम से उनको रक्षा सूत्र बांधें। और उसके बाद भाई भी जो हैं वो अपना जो भी उपहार, पहले भाई बहन का मुख मीठा करवाएं और उसके बाद बहन के लिए जो उपहार के रूप में कुछ लाया हुआ है वो बहन को समर्पित करें। और मैं इस बार आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि उपहार तो आप जो लाया हुआ होगा वो दे दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा उपहार यही होगा जो बहनें अपने उपहार के रूप में भाइयों से मांगेंगी कि भाई आप नशा छोड़ दो, नशे की लत छोड़ दो, नशे की आदत छोड़ दो। और ये सबसे बड़ा उपहार होगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। मैं इस अवसर पर आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि इस बार जो हमारा ये रक्षाबंधन है ये बड़े अच्छे पवित्र समय में आ रहा है। ऐसा पवित्र समय जिस समय हमारा चंद्रयान 3 जो है 3 जो है ये आकाश में जो चला गया है, और चंद्रयान 3 जो है ये हमारा उसमें एक चंद्रमा में चला गया है और दक्षिण ध्रुव पर गया है, जो कि आज तक किसी भी देश का वहां पर कोई चंद्रयान, 4 देश तो गए हैं लेकिन पहला ये देश है सफल हो पाया। ये खूबसूरती सबसे बड़ी बात है। और मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये पृथ्वी जो है ये हमारी माता है, हम उस माता के पुत्र हैं। तो अब ये माता जो है ये है वो चंदा मामा जो है वो है, और चंदा मामा को ये पृथ्वी माता जो है ये रक्षाबंधन करेगी। ये सबसे बड़ी बात है। और ये कई शताब्दियों के बाद कई शताब्दियों के बाद हमारे इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये एक हम सब के लिए, हम भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और पूरे विश्व के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा भारतवर्ष किस प्रकार समृद्ध हो रहा है। मैं इस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, भूरिशा बधाई दूंगा, वर्धापन दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आपके नेतृत्व में, आपकी सरकार के नेतृत्व में इस प्रकार का ऐसा एक बहुत प्रयास हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रयास सफल आपके समय में हुआ है। और आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस सतह पर मून लैंडर लैंड हुआ है उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उस स्थान का नाम भी शिव शक्ति जो है उन्होंने रखा। और उसके साथ साथ हमारे वैज्ञानिक जो हैं, उन वैज्ञानिकों का उत्साह जो है वो कितना अधिक बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि पिछली बार जब हमारा ये विज्ञान वहां पर कुछ थोड़ा सा अधूरा रह गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज की भी, किसी पैसे की भी कोई परवाह न करते हुए गले भी लगाया था, वैज्ञानिकों को गले लगाया और उनको कहा कि आप आगे बढ़ो, आगे जाओ। और अब आपने देखा होगा कि चंद्रयान जो है, अब चंद्रयान की सफलता के बाद अब आदित्य लोक पर जाने के लिए तैयारी हो रही है, सूर्य लोक पर जाने की तैयारी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और पूरे भारतवर्ष को इस प्रकार
प्रकार की बात के लिए और इस चंद्रयान की सफलता के लिए ये बधाई दी जाती है और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को एक मुबारक दी जाती है कि ये इस प्रकार के कार्य, उन्नति के कार्य हमारे भारतवर्ष में सदैव होते रहें और इस प्रकार के नेतृत्व जो हैं वो हमारे भारतवर्ष में उभरते रहें। ये बात नहीं है, पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने भी अपने समय पर ठीक ठीक कोई काम जितने भी हो सकते थे वो उन्होंने किए हैं, लेकिन ऐसा काम जो है वो एक नरेंद्र मोदी जी ही कर दिखाए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी एक विशेष बात है। और इसके साथ साथ मैं भारतवर्षवासियों को ये रक्षाबंधन की और इस चंद्रयान की सफलता की बधाई देता हुआ अपने जम्मू कश्मीर स्टेट के जो हमारे जितने भी लोग हैं, भाई बहनें हैं और जितने भी प्रशासक वर्ग के जो लोग हैं उनको बधाई देता हुआ हमारे जो प्रथम नागरिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं उनको बधाई देता हूं। और जो कि उनके द्वारा किया जा रहा जो शासन है वो शासन बिल्कुल विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, सभी वर्ग भेद को भुला करके एक सभी को आगे ले जा रहा है, वो वास्तव में अपने आप में हित क्या। एक आखिरी सवाल है कि जो भद्रकालाएं जो है वो 9:02 पे ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद शुभ समय रहेगा, तो ये शुभ समय कितने समय तक रहेगा और ये जो बहनें हैं क्या वो रात को ही राखी बांध पाएंगी या अगली सुबह भी? जो उसमें ये आपने ठीक पूछा, लेकिन जो एक शास्त्र का नियम है वो यही है कि हम रात को 9 बजे के बाद और निश्चित काल से पहले 11 से पहले 11 सवा 11 से पहले उसको हम धारण कर लें। दूसरे दिन के लिए जो है अगर 6 घड़ी पूर्णिमासी दूसरे दिन होती तो हमने दूसरे दिन ही करना था, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि हमने उदय सूर्य जिस तिथि में उदय हुआ है उस तिथि को लेना है, तो सूर्य दूसरे दिन पूर्णिमा में उदय हो रहा है, लेकिन पूर्णिमा में उदय जो है वो 6 घड़ी तक नहीं हुआ है पूर्णिमा उस दिन, इसलिए उसको शास्त्रकारों ने इतनी मान्यता नहीं दी है। लेकिन भले ही लोग जो हैं वो दूसरे दिन 7 बजे तक रक्षाबंधन करेंगे, कुछ लोग ऐसे बात नहीं है कि नहीं करेंगे, और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में तो प्रातःकाल रक्षाबंधन करने का भी एक परंपरा रही है, तो वो लोग जो है वो 7 बजे तक रक्षाबंधन कर लेंगे। लेकिन शास्त्र का जो आदेश है वो वही है, रात को 9:02 से लेकर के तकरीबन 10:30-11 बजे तक उसको कर लेना चाहिए। ये बात है। हाँ, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सबको बधाई देता हुआ, आपके चैनल को बधाई देता हुआ, आपको बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके हृदय जो हैं वो एक जैसे हों, हम सबके भाव एक जैसे हों, हम सबके कार्य एक जैसे हों, हम एक दूसरे की परस्पर मदद करें और हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग जो है वो ना हो, और जो एक व्यक्ति से काम नहीं हो रहा है हम सारे मिलकर के उस प्रकार के काम को करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माता की, जय भारत। तो ये थे प्रोफेसर साहब हमारे पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी महाराज मेरे साथ थे और इनसे हम बातचीत करने आए थे क्योंकि इस वक्त तमाम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा रक्षाबंधन का। और प्रोफेसर साहब ने बहुत ही बारीकी से समझाया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, प्राचीन समय में किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, और अब जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि जो शुभ समय रहेगा वो 30 तारीख को रात के 9:02 के बाद का रहेगा और रात के 11, 11:30 या के आसपास से पहले ही आपको जो है रक्षाबंधन जो है वो करना होगा। यानी कि सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी। उम्मीद करते हैं इस खबर को देखने के बाद इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन तक भी खबर पहुंचाइए और किसी भी बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि नियम जो है वो शास्त्र ही बताता है और जो नियम हैं वो इन्होंने बताए, क्या समय है, क्या शुभ तरीके, किस तरह से सनातन के तरीके से किस तरह सेलिब्रेट करना, वो सारी जानकारी हमने आपको दी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।